यूं तो महाभारत के युद्ध का हर एक दिन प्रलंकारी था, लेकिन युद्ध में अश्वत्थामा ने कुछ ऐसा किया था कि पांडवों की मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण के होते हुए भी पांडव लाचार समझ रहे थे। आखिर ऐसी शक्ति क्या थी अश्वत्थामा के पास कि वो पांडवों का सर्वनाश कर देती? क्या हुआ होगा जब वो अस्त्र छोड़ा गया था पांडवों पर? आइए जानते हैं इसके बारे में वीडियो के अंत तक। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने को विमर्श कर दिया। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता ज्ञात करनी चाहिए तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा का वध कर दिया गया है, परंतु उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु गज कहा और मिथ्या वचन से भी बच गए। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथन हुई कि ये सत्य होगा कि नहीं, परंतु गज को इतने स्वर में बोला जाए। श्री कृष्ण ने उसी समय शखानंद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन ही नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए, नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी ने भ्राता धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका मस्तक धड़ से अलग कर डाला। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न में छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया तो अश्वत्थामा क्रोध में पागल हो गया। उसने नारायण अस्त्र चलाकर पांडव सेना में खलबली मचा दी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस अस्त्र का कोई तोड़ संसार में नहीं है, इसलिए सभी लोग अपने वाहन से नीचे उतरकर शस्त्र नीचे रख दें और इस नारायण अस्त्र की शरण में चले जाएं, तभी ये शांत होगा। सभी ने ऐसा ही किया, लेकिन भीम अपने रथ से नीचे नहीं उतरे। तब भीम के प्राण संकट में देख श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से नीचे उतारा। इस तरह नारायण अस्त्र शांत हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र को रोका क्यों नहीं? भगवान मनुष्यों के कर्म, निर्णय और विचार में हस्तक्षेप नहीं करते। कर्म कर जाने के बाद उसका फल क्या होगा यह भगवान तय करते हैं। प्रकृति के माध्यम से वे हमें सही रास्ते पर लाने का प्रयास अवश्य करते हैं, लेकिन निर्णय और कर्म मनुष्य को ही करना पड़ता है। अगर श्री कृष्ण नारायण अस्त्र को अपनी शक्ति से रोक देते तो इससे उस अस्त्र का भी अपमान होता और उस योद्धा का भी। भगवान युद्ध में साधारण बात पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से युद्ध का कोई मतलब नहीं रह जाता। वे सारथी के रूप में मौजूद थे और अपना कर्तव्य निभा रहे थे। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर नारायण अस्त्र अपनी पूरी शक्ति से चला जाता तो महाभारत का आज कुछ और ही रूप होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।